इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। एक छोटा सा गांव था जहां वक्त की रफ्तार मिट्टी के घरों की दीवारों पर थमी सी लगती थी। जब सूरज की पहली किरण मिट्टी की गलियों में पांव रखती तो हर चीज सुनहरी हो जाती, मगर इस सुनहरेपन के पीछे एक कड़वी हकीकत दबी हुई थी। यहाँ के लोग इंसान की कद्र उसके नसीब और दिल से नहीं, बल्कि उसके चेहरे की चमक से करते थे। इसी गांव के एक पुराने दरख्त की ठंडी छांव में एक सादा सा घर था, जहां दो बहनें रहती थीं, सना और आसिया। दो बहनें, दो तकदीरें। जब सना पैदा हुई तो गांव में जैसे ईद मनाई गई। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, रंगत बर्फ जैसी सफेद और आंखें सितारों की तरह चमकदार। लोग उसे देखकर दुआओं के ढेर लगा देते और कहते, ये तो कुदरत का अनमोल तोहफा है। मगर जब आसिया ने इस दुनिया में कदम रखा तो वो पहली जैसी धूम नजर नहीं आई। आसिया का रंग सांवला था, नक्शे सादे थे और तबीयत में एक अजीब सी खामोशी थी। रिश्तेदार उसे देखकर बस ठंडी सांस भरते और कहते, चलो अल्लाह नसीब अच्छे करे। यही एक जुमला आहिस्ता आहिस्ता आसिया की तकदीर की पहचान बन गया। बचपन की तन्हाई और नम आंखें। दोनों बहनें बड़ी होने लगीं, मगर उनके दरमियान फासले की दीवार ऊंची होती गई। गांव के बच्चे खेलते वक्त सना को तो पलकों पर बिठाते, मगर आजमाइश आसिया पास आती तो कोई न कोई उसे नजरअंदाज कर देता। आसिया अक्सर उस पुराने दरख्त के नीचे बैठकर मिट्टी में उंगलियों से अपनी किस्मत की लकीरें तलाश करती। उसके नन्हे से दिल में सवाल उठते, मगर उनका जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन उसने अपनी मां की आगोश में सर छुपाकर सिसकते हुए पूछा, अम्मी, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं कि कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता? मां ने उसके सर पर हाथ तो फेरा, मगर समाज की पत्थर दिली ने उस ममता की थपक को भी कहीं न कहीं बेजुबान कर दिया था। गुरूर का जहर और खिदमत की महक। वक्त ने करवट बदली और दोनों बहनें जवान हुईं। सना को अपनी खूबसूरती का नशा होने लगा। वो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, मगर उस आईने ने कभी उसे उसके अंदर का कालापन नहीं दिखाया। जब आसिया को अपनी बहन के साथ कहीं जाने का मन करता तो आसिया ने उस पर कहना शुरू कर दिया, मेरे साथ बाहर मत निकला करो, मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। वो अल्फाज आसिया के दिल पर किसी तीखे नश्तर की तरह लगते, मगर आसिया ने अपने दुख को नफरत में नहीं बल्कि मोहब्बत में बदल दिया। वो गांव के हर दुख दर्द में सबसे आगे मिलती। किसी का बीमार बच्चा हो या कोई अकेली बूढ़ी मां, आसिया का नरम हाथ हमेशा उनके लिए मरहम बन जाता। लोग उसकी मदद तो लेते, मगर महफिलों में कद्र फिर भी सना के हुस्न की ही होती। हादसा और हकीकत का खुलासा। सना के लिए शहर से बड़े बड़े रिश्ते आने लगे, मगर उसका गुरूर और बदतमीजी हर रिश्ते को दुख देकर वापस मोड़ देती। लोग समझ गए थे कि बाहर से चमकने वाला हीरा अंदर से एक मामूली पत्थर है। गांव में अब सना के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। फिर सना के अब्बू दूर के शहर से रिश्ता लाते, पर सना की हरकतें और तेज जुबान ऐसी थी कि सामने वाले को उल्टा जवाब देती और वो गुस्से से रिश्ते के लिए मना करके चले जाते। पर सना को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे लगता था वो खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। पर अफसोस, रिश्ते आना बंद हो गए। उसी दौरान गांव में एक खौफनाक हादसा हुआ। एक नन्हा बच्चा कुएं में गिरने ही वाला था कि गांव वाले सिर्फ खड़े तमाशा देखते रहे। आसिया ने अपनी जान की परवाह नहीं की और तेजी से लपककर उस बच्चे को मौत के मुंह से खींच लाई। वहां खड़े एक शहरी मुसाफिर ने यह मंजर देख लिया। उसने आसिया की सांवली रंगत में वो नूर देखा जो किसी गोरी रंगत में नहीं मिल सकता था। असली खूबसूरती का एतराफ। कुछ दिन बाद वही मुसाफिर अपने घर वालों के साथ आसिया के लिए रिश्ता लेकर आया।
गांव वाले हैरान थे और सना दंग। मुसाफिर ने कहा, मैंने चेहरे की खूबसूरती तो बहुत देखी, मगर आज पहली बार किसी की रूह की तजल्ली देखी है। लड़के वालों ने उसी वक्त शादी की बात पक्की कर ली और रिश्ता पक्का हो गया। सना का गुरूर मिट्टी में मिल गया। उसे एहसास हुआ कि जिस बहन को वो बोझ समझती थी, वही असलियत में इस घर की रौनक थी। उसने रोते हुए आसिया का हाथ थामा और माफी मांगी। आसिया ने हमेशा की तरह सिर्फ मुस्कुराकर उसे गले से लगा दिया और माफ कर दिया। आसिया का किरदार हमें सिखाता है कि अगर दुनिया आपकी कद्र नहीं करती तो मायूस ना हो। आपकी नेकी और सच्चाई एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। असली खूबसूरती वही है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए। कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल इब्बू की दुनिया से जुड़ जाइए।